क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी भरे हुए कमरे में भी आप अकेले हैं, जैसे आप किसी को दिख ही नहीं रहे हैं, या किसी से बात शुरू तो की पर 2 मिनट बाद ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। देखिए, अच्छी बातचीत कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इसी स्किल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस किताब की जो सबसे बड़ी सीख है वो इस एक लाइन में छिपी है। दुनिया में बस 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी कमरे में घुस से ही कहते हैं लो मैं आ गया, और दूसरे वो जो अंदर आकर कहते हैं अरे आप यहाँ हैं। सारा का सारा खेल बस इसी नजरिए का है कि ध्यान खुद पर से हटाकर सामने वाले पर ले जाना। अच्छा, आपके मुंह से एक शब्द निकले, उससे बहुत पहले ही लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, सच है ना? ये राय बनती है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाव भाव से। तो चलिए अपने कम्युनिकेशन के टूल बॉक्स को खोलते हैं और कुछ ऐसे औजार निकालते हैं जो बिना कुछ बोले ही अपना काम कर जाते हैं। पहली टेक्निक है द फ्लडिंग स्माइल। आमतौर पर हम किसी से मिलते ही झट से मुस्कुरा देते हैं ना। ये टेक्निक कहती है ऐसा मत कीजिए। इसकी जगह एक पल रुकिए, उनकी तरफ देखिए और फिर धीरे धीरे एक बड़ी गर्मजोशी वाली स्माइल को अपने चेहरे पर आने दीजिए। इससे ऐसा लगता है कि ये मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। ज्यादा सच्ची, ज्यादा असरदार। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है किताब में। मिस्सी नाम की एक लड़की थी जिसे किसी ने कहा कि तुम्हारी मुस्कान बहुत तेज है। तो उसने बस एक छोटा सा बदलाव किया, अपनी मुस्कान में एक पल का ठहराव लाना सीखा, और नतीजा वही मिस्सी आगे चलकर एक बहुत ही सम्मानित सीईओ मेलिसा बनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस एक पल के ठहराव ने उसकी मुस्कान को सच्चा और प्रभावशाली बना दिया था। कमाल है ना? कॉन्फिडेंट दिखने का सबसे आसान तरीका है आपका पोस्चर। इसके लिए एक बहुत मजेदार विजुअलाइजेशन टेक्निक है। सोचिए कि आपने सर्कस के झूले का एक पट्टा अपने दांतों से पकड़ा हुआ है और वो आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। जैसे ही आप ये सोचेंगे, आपका सिर अपने आप ऊंचा, कंधे पीछे और पीठ एकदम सीधी हो जाएगी। परफेक्ट पोस्चर। इसे आदत बनाने के लिए जब भी किसी दरवाजे से गुजरें, इसे एक बार जरूर आजमाएं। अगली टेक्निक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जब कोई नया व्यक्ति आपसे बात करने आए तो अपना पूरा शरीर मतलब 100% उसकी तरफ घुमाएं। ठीक वैसे जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देखकर उसे अपनी पूरी अटेंशन देते हैं, आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा। इससे सामने वाले को अनजाने में ही ये महसूस होता है कि उस पल में वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कार्ला का। वो एक पार्टी में अकेली खड़ी थी, कोई उससे बात नहीं कर रहा था। लेखिका ने देखा कि कार्ला ने एक छोटे बच्चे को तो पूरा ध्यान दिया, लेकिन बाकी मेहमानों की तरफ बस आधा अधूरा ही घूम रही थी। जैसे ही कार्ला ने एक मेहमान की तरफ पूरी गर्मजोशी से 100% घूमकर ध्यान दिया, बातचीत तुरंत शुरू हो गई। इतना आसान पर इतना असरदार। ठीक है, तो बिना बोले अपनी मौजूदगी का एहसास तो करा दिया, पर अब आगे क्या? बातचीत के शुरुआती 5 मिनट सबसे अहम होते हैं। चलिए देखते हैं कि उस अजीब सी खामोशी को एक मजेदार बातचीत में कैसे बदला जाए। जब कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं, तो कभी भी सिर्फ ये ना कहें कि मैं एक इंजीनियर हूं, बस फुल स्टॉप। ये बातचीत को वहीं खत्म कर देता है। इसकी जगह अपने जवाब में थोड़ी जानकारी और डालिए, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं और मैं ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस डिजाइन करता हूं जो लोगों की जिंदगी आसान बनाती हैं। अब देखिए सामने वाले के पास पूछने के लिए कितने सवाल हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, पर सीधे जाना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हुज दैट टेक्निक का इस्तेमाल करें। बस पार्टी के मेजबान के पास जाइए, उस व्यक्ति की तरफ इशारा कीजिए और उनसे एक छोटा सा परिचय करा देने को कहिए। मेजबान से मिली जानकारी बातचीत शुरू करने के लिए एक बेहतरीन आइस ब्रेकर बन जाती है। कभी कभी बातचीत बीच में रुक जाती है और समझ नहीं आता कि आगे क्या बोले, है ना? ऐसे में बस एक तोते की तरह सामने वाले के आखिरी कुछ शब्द एक सवाल की तरह दोहरा दे। अगर वो कहें और फिर मैं मनाली गया, तो आप बस पूछें मनाली गए। ये एक आसान सा इशारा है कि आप और जानना चाहते हैं और ये उन्हें और बताने के लिए बढ़ावा देता है। ये हमेशा काम करता है। तो अब हम छोटी मोटी बातों से आगे बढ़कर बातचीत के सबसे गहरे स्तर पर आते हैं। यहाँ बात सिर्फ जानकारी के लेन देन की नहीं है, बल्कि एक असली जुड़ाव बनाने की है, जिससे लोगों को लगे कि उन्हें सच में सुना और समझा जा रहा है। इसे कहते हैं इकोइंग। ध्यान से सुनिए कि सामने वाला व्यक्ति किन खास शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और बातचीत में आप भी उन्हीं शब्दों को दोहराइए।
अगर कोई अपने पहाड़ों वाले घर को शैले कहता है तो आप भी उसे शैले ही कहें, कैबिन नहीं। उनके शब्दों को दोहराने से अनजाने में ही एक अपनेपन का एहसास होता है, एक कनेक्शन बनता है। बातचीत का सबसे शक्तिशाली शब्द है हम। जी हाँ, मैं और तुम की जगह जब भी मुमकिन हो हम शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे ये कहने की बजाय कि तुम्हें भी ये पसंद है और मुझे भी, ये कहिए कि लगता है हम दोनों को ये पसंद है। हम शब्द तुरंत एक जुड़ाव और अपनेपन का एहसास पैदा करता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक मास्टर टूलकिट की तरह देखते हैं। ये वो औजार हैं जो किसी भी सोशल सिचुएशन में आपको तुरंत कॉन्फिडेंस देने के लिए तैयार हैं। आपको पता है, इस किताब में ऐसी कुल 92 यानी 92 छोटी छोटी पर बहुत असरदार तरकीबें बताई गई हैं। हमने तो बस कुछ ही पर बात की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें मिलकर कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो चलिए एक तेज नजर डालते हैं मुख्य बातों पर। एक गहरी ठहराव वाली मुस्कान, दांतों से लटकने वाली कल्पना से सीधा पोस्चर, किसी की तरफ पूरा घूमकर ध्यान देना, अपने काम के बारे में सिर्फ शीर्षक न बताना, बातचीत जारी रखने के लिए शब्दों को तोते की तरह दोहराना, उनके ही शब्दों का इस्तेमाल करना और हाँ, हम की भावना पैदा करना। तो अब ये सारे औजार आपके पास है। सवाल बस ये है कि आज ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे आप इन तरकीबों से बेहतर बनाने वाले हैं। सोचिएगा जरूर।